नमस्कार, मैं हूं स्वाति आर्य और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास कार्यक्रम दर्शन, जिसमें आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना से सटे सोनपुर के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां महादेव शिव और विष्णु दोनों विराजे हैं। एक मंदिर जहां विराजे हैं महादेव शिव और भगवान विष्णु। बिहार के सारण जिले में स्थित सोनपुर में हरिहरनाथ का बेहद प्राचीन मंदिर है। जो भगवान विष्णु यानी हरि और शिव यानी हर को समर्पित है। बाबा हरिहरनाथ शिवलिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जिसके आधे भाग में शिवहर और शेष में विष्णु हरि की आकृति है। यहाँ एक ही गर्भगृह में विराजे दोनों देव एक साथ हरिहर कहलाते हैं। आगे हरि है, पीछे इस वक्त मैं बाबा हरिहरनाथ मंदिर के गर्भगृह में हूँ। बताया जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद ब्रह्मा ने की। दरअसल इस शिवलिंग के बीचों बीच एक लकीर है जो इस शिवलिंग को दो भाग में सीधा विभाजित करता है। बताया जाता है कि एक भाग में साक्षात भगवान विष्णु हैं तो दूसरे भाग में भगवान शंकर। लोगों की इस मंदिर को लेकर के अटूट आस्था है। बिहार के सारण जिले में स्थित सोनपुर में हरिहरनाथ का ये बेहद प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर महादेव शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त मंदिर है। यहाँ दोनों देवताओं की मूर्ति भी एक साथ विराजित है। एक साथ होने के कारण ही इसे हरिहरनाथ कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा गंडक के संगम स्थल यानी हाजीपुर सोनपुर में स्थित हरिहर क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं पूरी होती तो इतने मतलब हजारों की संख्या में बस मात्र 10 मिनट में लोग यहाँ पूजा करके जाते हैं। ये अटूट विश्वास है महादेव पे, तभी तो इतने लोग श्रद्धालु उनके पास आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आस्था पूरी होती है, तभी तो यहाँ सारे लोग माथा टेकने आते हैं। मकान ले लिए पटना में तो वहीं रहते हैं, वहीं श्रद्धा भक्ति हम लोग का है, यहाँ से आस्था है तो यहाँ पूजा करने आए हैं। बेट पोता का मुंडन करवाने के लिए नहीं है, श्रद्धा से आए हैं पूजा करना है। जहाँ श्रद्धा भक्ति होता है वहाँ आदमी आता है पूजा करने के लिए, ऐसा कोई मानता नहीं है। इस मंदिर के दर्शन कराने हमारे रिपोर्टर शिवपूजन झा यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने मंदिर के गेट पर पहले तो चंदन का टीका लगाया, फिर मंदिर में प्रवेश किया। बाबा हरिहरनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं, लेकिन पद्म पुराण में बाबा हरिहरनाथ मंदिर का उल्लेख है, जिक्र है। तमाम लोग यही मानते हैं कि दरअसल यह मंदिर
सनातन धर्म की उत्पत्ति के समय से है और इस मंदिर की स्थापना साक्षात ब्रह्मा ने की थी। मंदिर के भव्य गेट के सामने ही भगवान को चढ़ाने और भोग लगाने वाले सामानों की दुकानें सजी थीं। हमारे रिपोर्टर जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भक्त शिव की सवारी नंदी के कानों में बोलकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे थे। मंदिर के अंदर हमें पुजारी भी मिले जो श्लोक पढ़ रहे थे। दृशंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटे प्रभासी शरीरम चारु गंगा लसन्नु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नम देव कंठम दयालो मृगाधीश चर्वम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकेशम प्रगल्भम परेशाम अखंडम अजम भानो कोटि प्रकाशम। मंदिर के अंदर का नजारा काफी अद्भुत था और इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए दर्शन। बिहार के सोनपुर से इंडिया डेली के लिए शिव पूजन झा की रिपोर्ट। भगवान हरि और हर एक साथ हैं सोनपुर के इस हरिहर नाथ मंदिर में, जहां भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और दोनों भगवान भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। भगवान हरि और हर एक साथ भक्तों की पूरी करते हैं हर मुराद। हरिहर नाथ मंदिर बिहार के सोनपुर में गंडक और गंगेश नदी के तट पर स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर के प्रमुख देवता भगवान हरि, विष्णु और भगवान शंकर यानी हर हैं। माना जाता है कि हरिहर नाथ मंदिर अपनी तरह का इकलौता तीर्थ स्थल है, जहां हरि और हर दोनों एक साथ एक ही शिला पर स्थित हैं। सोनपुर में बने इस मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि भक्त अपने आप ही खींचे चले आते हैं। कभी खाली नहीं रहता है। हम लोग तो कई लोगों से सुने हैं और कई लोगों को के साथ भी आया करते हैं यहाँ पर, और हम अक्सर सावन में आते हैं। तो इस बार चूँकि 13 जुलाई को मेरा जन्मदिन था तो उस दिन नहीं आ पाए, तो आज दर्शन करने आ गए हैं। मकान ले लिए पटना में, तो वहीं रहते हैं। वहीं श्रद्धा भक्ति हम लोग का है, यहाँ से आस्था है, तो यहाँ पूजा करने आए हैं। बेट पोता का मुंडन करवाने के लिए श्रद्धा से आए हैं, पूजा करना है। जहाँ श्रद्धा भक्ति होता है वहाँ आदमी आता है पूजा करने के लिए, ऐसा कोई मानता नहीं है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और भगवान हरिहर नाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ती है।
इसी दिन सोनपुर पशु मेले की शुरुआत होती है, जो पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है और सोनपुर मेले में देश विदेश से लोग आते हैं। माना जाता है भगवान हरिहर नाथ के दर्शन करने से आपके मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं और भक्त कभी अपने भगवान के दर से खाली हाथ नहीं जाते। मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ। अब लग रहा है तब ना आते हैं लोग। अच्छा, बोले बाबा बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी ना आते हैं, तो इसीलिए सब साले साल बोले बाबा बुलाते हैं, हम लोग साले साल आते हैं जी। जल हम लोग मुजफ्फरपुर से आते हैं, वही मुजफ्फरपुर गरौल के बीच में गरौल है, उसी जगह से आते हैं हम लोग। हर साल आते हैं पूजा करने लगे, हम लोग का भगवान बाबा पूरा करते हैं, हम लोग आते हैं। हाँ जी सर। हालांकि हरिहरनाथ मंदिर का इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंदिर से संबंधित कई कहानियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो कि भगवान राम के समय से है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। वर्तमान दौर में मंदिर की संरचना को राजा राम नारायण ने मुगल शासनकाल के दौरान करवाया था। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है। मैं हरिहरनाथ मंदिर का ही पुजारी हूँ, भगवती के मंदिर में बैठता हूँ। हमारे पास में उसका लेख भी है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे सीता स्वयंवर में, तो यहाँ हरिहरनाथ की पूजा करके गए थे। हरिहर उस समय थे, उस पार में कौनहारा घाट है जिसको हरिपुर कहते हैं। अभी जिला वैशाली है, हाजीपुर है, लेकिन हरिपुर है वो। तो वहाँ राम जी का चरण है, अभी भी राम चौड़ा उसको कहते हैं। वहाँ मेला लगता है रामनवमी के दिन, चैत्र रामनवमी के दिन भव्य। तो यहाँ स्वयं भगवान नारायण प्रत्यक्ष राम रूप में जो अवतरित हुए थे, शेषावतार लक्ष्मण जी, यहाँ आकर के भगवान का पूजा अर्चना करके गए हैं, जो यहाँ दर्शाता है। और उसके पहले जो है शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में युद्ध होता था, दोनों अनुयायी में युद्ध होता था। दोनों एक ही हैं, बीच में मध्यस्थता करके भगवान ब्रह्मा जी ने इन दोनों का स्थापना की है। हरि और हर का विग्रह एक ही शिवलिंग में, इसी का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। 4 क्षेत्र में, 2 क्षेत्र भारत में, 2 क्षेत्र नेपाल में, तो हरिहर क्षेत्र यही है। लेकिन विशेष राम जी यहाँ जरूर आए हैं, लक्ष्मण जी को। आगे आपको इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताएंगे। आप देखते रहिए दर्शन। सोनपुर से इंडिया डेली लाइव के लिए शिव पूजन झा की रिपोर्ट। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर काफी मशहूर है और इसके साथ ही मशहूर है यहाँ का सोनपुर मेला। लेकिन हरिहरनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, ये अब आपको बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर के बारे में कई कहानियां लोगों की जुबां पर हैं। कहा जाता है कि हरिहरनाथ मंदिर की स्थापना भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते समय मार्ग में की थी।
हालांकि इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे सीता स्वयंवर में, तो यहाँ हरिहर नाथ की पूजा करके गए थे। हरिहर उस समय थे। उस पार में कौनहारा घाट है जिसको हरिपुर कहते हैं। अभी जिला वैशाली है, हाजीपुर है, लेकिन हरिपुर है वो। तो वहाँ राम जी का चरण है, अभी भी राम चौड़ा उसको कहते हैं। वहाँ मेला लगता है रामनवमी के दिन, चैत्र रामनवमी के दिन भव्य। तो यहाँ स्वयं भगवान नारायण प्रत्यक्ष राम रूप में जो अवतरित हुए थे, शेषावतार लक्ष्मण जी, यहाँ आकर के भगवान का पूजा अर्चना करके गए हैं, जो यहाँ दर्शाता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक गज यानी हाथी और ग्राह, जिसे घड़ियाल कहते हैं, उन दोनों के बीच छिड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा और उसी के परिणाम में इस मंदिर की स्थापना हुई। आपको बता दें कि गज और ग्राह के बीच हुए युद्ध की वजह से इस जगह पर पशुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बाणासुर की बेटी के हरण के समय हुए युद्ध से भी हरिहर नाथ मंदिर का संबंध सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच हुए इस युद्ध की जानकारी इतिहास और पौराणिक कहानियों में आज भी अंकित है। इस युद्ध की सबसे खास बात ये थी कि इस युद्ध में भगवान शिव बाणासुर के पक्ष में थे। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद हरिहर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान ब्रह्मदेव ने खुद अपने हाथों से की थी। उसके पहले जो है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में युद्ध होता था। दोनों अनुयायी में युद्ध होता था। दोनों एक ही हैं। बीच में मध्यस्थता करके भगवान ब्रह्मा जी ने इन दोनों का स्थापना की है। हरि और हर का विग्रह एक ही शिवलिंग में। इसी का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। 4 क्षेत्र में 2 क्षेत्र भारत में, 2 क्षेत्र नेपाल में। तो हरिहर क्षेत्र यही है। लेकिन विशेष राम जी यहाँ जरूर आए हैं, लक्ष्मण जी के। और हम मगध के क्षेत्र से चलकर यहाँ पर हरिहर के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। हमें तो बिहार में या भारत में हमें अनुमान है कि ये पहला मंदिर जहाँ पे हरि और हर दोनों एक साथ हैं। भगवान नारायण और शंकर दोनों एक साथ मंदिर है। इसलिए कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्र भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान नारायण और हरि दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। जैसे दिन के बिना रात अधूरा है, वैसे भगवान नारायण एक दूसरे का, जैसे हम लोग नारायण की पूजा करेंगे तो भगवान शंकर की पूजा सम्मिलित होता है। हरिहर नाथ मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कार्तिक पूर्णिमा का माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सोनपुर पशु मेले की शुरुआत होती है और इसी दिन गंडक और गंगा नदी के संगम स्थल पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। हालांकि आप हरिहर नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए साल में किसी भी समय आ जा सकते हैं। हरिहर नाथ मंदिर के एक मुख्य आकर्षण सोनपुर मेला है, जो एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। ये मेला बिहार के वैशाली जिले में आयोजित किया जाता है, जो हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में लगता है। इंडिया डेली लाइव के लिए सोनपुर से शिवपूजन झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही दर्शन में फिलहाल इतना ही। आपके छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।